Good evening बच्चों. Welcome to my channel. Everything is here. Okay, we are going to discuss about next topic of class 8. हम केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे. अब उसी का दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ मैटर. ओके, देन लेट मी स्टार्ट नाउ. ओके, क्लास 8. व्हाट इज़ मैटर. Okay, what is matter? Everything which occupy space, shape, mass, volume, density, color, etc. These are the factors which help to identify what is matter. Okay, तो शेप फॉर एग्जांपल आप स्टोन देखते हो, स्टोन का एक उसका खुद का शेप कलर होता है ग्रे कलर का. ओके, उसके बाद ग्लास आपने देखी, ये नेचुरल नहीं होती, बनाई जाती है, लेकिन ग्लास आइडेंटिकल है. इसका जो शेप है आपने देखा, इसमें आपने यहाँ तक पानी भरा तो यहाँ तक वाटर रहेगा, तो ये इसका क्या है, ये वॉल्यूम, शेप, स्ट्रक्चर हो गया. ओके, इसी तरीके बॉल आपने देखी है, वुड लकड़ी का टुकड़ा देखा है आपने. ओके, होम है आपका, these all things have its own structure, shape, color, texture, etc. ओके, दिस इज कॉल्ड मैटर. नेक्स्ट हम चलेंगे, एक सेकेंड. ओके बच्चों, ये हमारी थी कि मैटर होते क्या हैं. उसके बाद मैटर हैव सम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. सम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कलर होता है, शेप होता है, साइज़ होता है इसका फिक्स, डेंसिटी होता है. आपने अपना इरेज़र देखा है, उसका एक फिक्स शाइप होता है. आपने अपनी पेंसिल देखी है, पेन देखा है. ओके, उसका फिक्स शेप और साइज़ होता है. वो अगर आप हाथ से टच करते हो तो वो अपना स्ट्रक्चर या शेप नहीं बदलता. ओके, दिस इज़ कॉल्ड फिक्स शेप, साइज़, स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम. उसके बाद डेंसिटी होती है. डेंसिटी क्या होती है बेटा, ये मार्कर मैंने ले रखा है, इसको जब मैं हाथ में लेती हूँ तो मुझको कुछ वेट समझ में आता है. ओके, दिस इज़ कॉल्ड इट्स डेंसिटी, जो फील कराता है कि इसका कुछ वेट है. ओके, अमाउंट होता है, उसका एक फ़िक्स अमाउंट होता है. जैसे आपने एक बकेट में, एक ग्लास में आपने इतना वाटर डाल दिया. ओके, तो ये क्या है, इतना ही उस टाइम पे रहेगा तब तक जब तक इस पर हम कोई रिएक्शन नहीं कराते. ओके, फिर उसके बाद फ्लेमेबिलिटी होती है. फ्लेमेबिलिटी क्या होती है, मतलब ज्वलनशीलता. इसको क्या बोलते हैं, ज्वलनशीलता. मतलब एवरी मैटर हैव एबिलिटी टू बर्न. ये आपकी कैंडल है, इसकी फ्लेम आपने देखी है. इसी तरीके से हम पेपर को अगर बर्न करते हैं तो उसका किनारा कैसे जलता है आपने देखा है, फ्लेम के साथ, रेड, ऑरेंज, ब्लू एक्सेट्रा. तो ये किसकी फीचर है, मैटर की. उसके बाद हमारा क्या है, रस्टिंग. आपने आयरन देखा है या कील देखी है, वो जब जंग लग जाती है तो वो कैसी हो जाती है, ऊपर से थोड़ी सी ऊपर से रस्ट टाइप की हो जाती है. ये सब क्या है, आपकी रस्टिंग. उसके बाद बर्निंग. एवरी फ्लेमेबिलिटी जैसे देते हैं उसी तरीके एवरी मटेरियल कैन बी बर्न एंड आफ्टर बर्निंग इट कम इन फॉर्म ऑफ कार्बन. ओके, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन में. ये क्या हो जाता है, CO2 जलने के बाद आपका किस फॉर्म में आ जाता है, कार्बन की फॉर्म में. उसके बाद कोरोजन भी रस्टिंग का ही एक टाइप है, जंग लगना जिसको बोलते हैं. ओके, रस्टिंग और कोरोजन में माइन्यूट सा डिफरेंस है. इसमें क्या होता है, डिपॉजिट होने लगती हैं. यहाँ क्या होता है, डिपोजिशन होता है. ओके, और रस्टिंग में क्या होता है, मास एंड वॉल्यूम ख़त्म होता है. उसके बाद रिएक्टिविटी. हर मैटर की क्या होती है, अपनी एक्शन करने की एबिलिटी होती है, जिससे वो वर्क करता है और वर्क करके नया प्रोडक्ट बनाता है. ओके, तो ये क्या कहलाता है, रिएक्टिविटी, उसकी वर्क करने की एबिलिटी. अब हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे. यू हैव टू सी बेटा, ऑलरेडी हम स्टेट ऑफ मैटर में ये पढ़ चुके हैं. तो वहाँ पे क्या था, स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस एक्सेट्रा
तो ये 3 स्टेट होती है। उसके बाद हमारी क्या है, प्लाज्मा स्टेट होती है, प्लाज्मा जो आयोनाइज स्टेट होती है एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ये सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना, ये भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हम इसके वोकैब को देख लेंगे। मेन जो वोकैब होते हैं, कौन कौन से वोकैब हैं हमारे, जो फर्स्ट है मास, अमाउंट ऑफ मैटर, समथिंग इट मेजर with a scale, think weight is called mass, okay? then volume जैसे अभी मैंने आपको ग्लास का एग्जांपल दिया था। फिर उसके बाद मैटर में आपके 3 कॉमन स्टेट आती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो आपको हर जगह मिल जाएंगी, ओके? समथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, लुक अराउंड द रूम, इट इज़ फुल ऑफ मैटर, ओके? उसके बाद डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जो आपका मास होता है, टोटल वेट जिसको बोलते हैं, टोटल वेट को डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या है, जहाँ पर भी कोई मटेरियल रखा जाता है वो जितना जगह घेरता है, स्पेस लेता है, वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम। और डेंसिटी जो वेट आपको उसका फील होता है। अब जब इन दोनों को हम आपस में उसके वेट को और वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमको, मास अपॉन वॉल्यूम। मान लिया एक बॉल है, ठीक है, बॉल ने इतना स्पेस लिया, ओके, और इसका वेट कितना है, मान लो 5 ग्राम है, हाँ। इस स्पेस को हम मीटर स्केल से मेज़र कर लेंगे और उसके बाद हमारा क्या निकल आएगा, डेंसिटी, ओके। इसके बाद आता है टेक्सचर फॉर एग्जांपल, आप सब ने हनी देखा है, वाटर देखा है, पानी कैसे फ्लो करता है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप या धार बन के बहता है। उसके बाद अगर वाटर को हम हाथ से टच करते हैं तो वो क्या होता है, चिपचिपा नहीं पता चलता। लेकिन अगर वहीं पे हम ऑयल को ले लेंगे, किसको, ऑयल ले लेंगे, हनी ले लेंगे, इसको टच करेंगे तो स्टिकी पता चलेगा, तो वो क्या कहलाता है, टेक्सचर, ओके। स्क्रैची, रफ, स्लिपरी, सॉफ्ट एक्सेट्रा। जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, खुरदुरा होता है, उसके बाद आप कॉटन को छू लो तो कॉटन सॉफ्ट लगती है। आपने मलाई को टच किया, वो ग्रीसी और सॉफ्ट लगती है। दिस इज़ आर टेक्सचर। एंड व्हाट इज़ टेम्परेचर, कोई भी बॉडी है वो कितनी देर में हीट को गेन कर लेती। फॉर एग्जांपल सनलाइट में आपने ग्लास में वाटर फिल करके रख दिया और यहीं पे एक कांच ले लो, एक ग्लास ले लो स्टील की, मेटल की, और एक कांच की, तो आप देखोगे क्या, कांच जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट सरफेस एंड इट गेट अलाउड टू पास मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। ये जल्दी हीट को ट्रांसफ़र करती है, ये थोड़ा स्लो, लेकिन दोनों ही बॉडी क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाती हैं। तो ये टेम्परेचर होता है। हमारा बॉडी का भी खुद का टेम्परेचर होता है, आपने सुना होगा रूम टेम्परेचर पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 27 से 37 के अराउंड, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसके, मैटर के। उसके बाद मैटर में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होती है मैटर में। व्हाट हैपन, जैसे फॉर एग्जांपल आइस को आपने बाहर निकाला, मेल्ट हो जाता है, फिर आप उसको फ्रिज में रख दो, फिर वापस अपने स्टेट में आ जाएगा। तो ये क्या है, फिज़िकल चेंज है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। क्यों, सिर्फ इसमें हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। उसके बाद एवोपरेशन, आपने पतीले में पानी गर्म किया होगा, ठीक है, या आप कपड़ा धुल के डालते हो, तो क्या होता है, जब हम कपड़े धुल के डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद देखोगे एवोपरेशन के थ्रू जो वाटर के सेल्स थे, मतलब क्लॉथ के जो बिनाई है, बनावट है, उसमें जो पानी लॉक हुआ रहता है वो धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ड्रॉप एवोपरेट होकर ऊपर क्लाउड बन जाता है। इसी तरीके पतीला है, उसमें आपने पानी को बॉईल किया, उसको प्लेट से कवर कर दिया, तो यहाँ पे क्या होती है, भाप की ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती है। तो ये क्या होता है, एवोपरेशन। ये भी फीचर है किसका, मैटर का। उसके बाद फ्रीजिंग, लो टेम्परेचर दे देंगे लिक्विड को तो वो फ्रीज हो जाता है। तो ये भी क्या है, फीचर है किसका, मैटर का, ओके। तो ये हमारे क्या थे, स्टेट ऑफ मैटर। अब इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर में 2 चीज़ें होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव। तो हम क्या देखेंगे अब, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन सा होता है, पहला
फर्स्ट ऑफ ऑल है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग इंटेंसिव मतलब लिक्विड की खुद की होती है। अब जैसे कोई लिक्विड है, कोई वुड है, कोई मेटल है, रॉड है, कुछ भी, आपने उसको रखा और बर्न होने दिया, उसको हीट दिया, तो वो धीरे धीरे हीट गेन करके क्या करता है, अपना शेप, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम चेंज करने लगता है। तो ये क्या कहलाती है, इंटेंसिव, क्योंकि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारा क्या है, कलर। कलर लिक्विड का कब चेंज होता है, जैसे आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसको पका दिया, वुड को जला दिया, तब वो कलर चेंज करेगा। अदरवाइज उसका खुद का कलर जो होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा। ओके, फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इंटेंसिव में आता है, ये बॉडी की खुद की होती है। वो डिपेंड करेगा बाहर के टेम्परेचर पे, कितना आप उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। लस्ट्रस, शाइनिंग, जितने भी मेटल होते हैं आपके, लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस। जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, कांच है, चमकना उसका, ये सब क्या होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव में क्या होती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने देखा, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम क्या होता है, हर बॉडी का, वेसल्स का क्या होता है, फिक्स होता है। उसके बाद है मास। मास वेट होता है। उसके बाद साइज़। साइज़ भी फिक्स होता है, जैसे आपका रबर, पेंसिल, डस्टर, चॉक, टेबल, ये सब का फिक्स होता है। उसके बाद वेट, जो हमको भारीपन पता चलता है हाथ से उठाने में, जैसे हम एक पत्थर को उठाया, हल्के पत्थर को, एक भारी पत्थर को, तो आपको जो भारी होता है, वेटेड होता है, तो आपको उठाने में परेशानी होती है, तो वो क्या होता है, वेटेड हमारा होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, लेंथ देखते हैं। लेंथ उस मटेरियल की अपनी खुद की लेंथ होती है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट मैटर। अब इसके बाद हर मैटर की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। अभी हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा क्या आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखोगे टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या होता है, जैसे आपने लेमन को देखा है, उसको खट्टा पता चलता है, ठीक है। उसको जब हम खाते हैं और उसको आपने 2-3 दिन तक छोड़ दिया, तो उसकी सरफेस कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, उसमें टॉक्सिक बन जाता है, जिससे उसमें फंगस लगने लगता है, ठीक है। तो ये कैसी चेंज है, केमिकल रिएक्शन। अब लेमन में जो गलने लगा, ब्लैकिश सरफेस बन गया उसका, तो वापस वो आएगा, नहीं आएगा, वापस वो अपनी कंडीशन में नहीं आ पाएगा। इस तरह के चेंज को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो मैटर में केमिकल, फिजिकल दोनों चेंज होते हैं। ओके, इसके बाद हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, फॉर एग्जांपल सबके घर में मम्मा के पास चांदी की पायल वगैरह होगी, आपके पास तांबे के ग्लास होंगे, मग होंगे, तो आप क्या देखते हो, उसमें जब वाटर रखते जाते हो, धीरे धीरे उसकी सरफेस कैसी हो जाती है, ब्लैकिश होने लगती है। ओके, ब्लैकिश क्यों होती है, क्योंकि जो सिल्वर होता है, Ag, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और तो क्या बनाता है, Ag ऑक्साइड, ठीक है, Ag2 ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। और इसी ऑक्सीडेशन की वजह से उसकी सरफेस पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है क्या, ऑक्साइड, जिसकी वजह से हमको क्या दिखता है, वो ब्लैकिश दिखने लगता है, उसका चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर एंड फीचर। उसके बाद है हीट ऑफ कंबक्शन। हीट ऑफ कंबक्शन अपनी वेसल्स में, जैसे आपने बहुत देर तक कहीं रख दिया, तो हीट ऑफ कंबक्शन क्या होता है, जब किसी वेसल्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में टक्कर करते हैं, तो एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होती है। और कंबक्शन के थ्रू क्या होता है, कोई भी चीज़ बर्न हो सकती है, जैसे पेपर का जलना, कागज़ का, कैंडल का बर्न होना। तो बर्न होने में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो क्या कहलाती है, हीट ऑफ कंबक्शन, और जिससे क्या रिलीज़ होता है, कार्बन। ओके, आपने किसी क्लोथ को भी जला दिया तो वो क्या होता है, राख बन जाता है धीरे धीरे, और उससे जो एनर्जी निकलती है वो हीट ऑफ कंबक्शन। खाना बनाते थे पहले, चूल्हे पे बनता था, तो लकड़ी को जलाते थे तो उससे एनर्जी निकलती थी, और वो कार्बन कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता था, पतीले पे। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है हीट ऑफ कंबक्शन के। अब हमारा केमिकल स्टेबिलिटी। कुछ एलिमेंट होते हैं उनमें केमिकल स्टेबिलिटी होती है, जैसे वाटर तब तक स्टेबल रहेगा जब तक आप उसमें कुछ मिलाते नहीं। वाटर में आपने सॉल्ट मिलाया, सॉल्ट ही हो गया, ठीक है। आपने शुगर मिलाया, शुगर ही हो गया,
ठीक है, मतलब मीठा टेस्ट हमको आने लगता है, तो ये क्या कहलाती है, केमिकल स्टेबिलिटी। मतलब जिस फॉर्म में जो केमिकल है वैसे ही रहेगा। फ्लेमेबिलिटी भी अभी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, ये थोड़ा हाई लेवल का है, आप इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या है, रिएक्टिविटी। जैसे आपने वाटर देखा है, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं या ब्रेक डाउन होंगे तो कैसे बनता है, हाइड्रोजन एटम कंबाइन होता है ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बनाता है, H2O। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, रिएक्शन, रिएक्टिविटी। पॉसिबल केमिकल बॉन्ड सभी में होता है, जैसे CO2 है कार्बन, इसके साथ क्या जुड़ा होता है, ऑक्सीजन। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, पॉसिबल बॉन्ड। एंथैल्पी क्या होती है, अब यही बॉन्ड जब ब्रेक डाउन हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज़ होता है प्लांट के थ्रू, और फिर क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन। तो जब यही एलिमेंट कंबाइंड होकर के केमिकल रिएक्शन देते हैं तो ये अपने मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। जैसे वाटर है, हम वाटर का बेटा एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा रिएक्शंस जो फिज़िकल और केमिकल चेंज है वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे H+ आयन मिल जाएंगे प्लस O2 आयन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इस और प्लस इसके बनने में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा जो किसके फॉर्म में होता है, एनर्जी के फॉर्म में, वो क्या कहलाती है, हमारी एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो, ये क्या है, रिएक्शन भी है इसमें, देखो यहाँ पे क्या क्या देख पा रहे हो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इस तरीके से कंबाइंड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, H2O। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1, तो ये क्या है, रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्शन भी है और बॉन्डिंग भी है। ये बॉन्डिंग किन में हो रही है, आपके इसमें